समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जी हाँ, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हम कुछ आपको इशारा करेंगे और आपको समझना है। यानी अगर आप इशारे को समझ गए तो समझ लो आप समझ ही गए। आपने सुना होगा इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी जो लोग ज्ञान करते हैं, प्रवचन करते हैं, और उनके मुख में अक्सर करके ऐसे शब्द आते रहते हैं। वो कैसे शब्द है? जैसे इस्लाम धर्म के लोग अल्लाह खुदा की बात करते हैं और कहते हैं खुदा पर भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही हिंदुत्व में ईश्वर पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। ऐसे ही कबीर पंथी लोग भी कुछ कहते हैं कि परमात्मा पर भरोसा रखो। सच्चा ज्ञानी ऐसा कभी नहीं कह सकता है। जो परमात्मा को जानता है वो कभी ऐसा नहीं कह सकता है कि परमात्मा पर भरोसा रखो। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा का काम क्या है, परमात्मा कुछ करता भी है या नहीं करता है, या फिर उस पर भरोसा करना चाहिए। हम आपके ऊपर क्यों भरोसा करें, किस बात पर भरोसा करें? अगर हमसे आपका कोई मतलब है तभी हमारे ऊपर आप भरोसा करोगे और आपके ऊपर हम भरोसा करेंगे। तो अब परमात्मा से तुमको कुछ लेना है, वो किसी को अलग से कुछ देता नहीं है। उसके लिए समस्त संसार में सभी संतान एक बराबर हैं। यानी सर्वत्र जगत में विद्यमान चेतन जीव आत्माएं जितनी संसार में हैं, चाहे वो इंसान हो, चींटी, मटा, गीदड़, भालू, हाथी, घोड़ा, कुछ भी हो, परमात्मा तो जो भी देगा सबको देगा, किसी को अलग से नहीं देगा। बात यह है कि परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में, गॉड के बारे में, गॉड फादर के बारे में दुनिया नहीं जानती है। इसलिए लोग कह देते हैं विश्वास करो। और ऐसा वो लोग कहते हैं जो नकली पाखंडी लोग परमात्मा को नहीं जानते, उस ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड को नहीं पहचानते हैं, केवल बता देते हैं। और प्रमाण किताब में देखो, गीता उठा के देखो, वेद में ऐसा है, शास्त्र में ऐसा है, कुरान में ऐसा है, बाइबल में ऐसा है, और आप लोग मान लेते हो। यहाँ पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। चलिए विचार कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये विचार करो, जो साहब कहते हैं सबके लिए कह रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी अलग अलग धर्मों के लिए नहीं बता रहे, सबके लिए बता रहे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तहसाए। इसलिए बिना विचारे आपको कोई कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, बिना विचारे कोई बात आपको मान नहीं लेना चाहिए। किसी ने कह दिया है, खूब कह दिया, पर आपको बिना विचार किए नहीं मानना चाहिए। तो अगर आप आज अच्छी तरह से विचार करोगे तो ये इशारा आप लोगों की आंखें खोल देंगे। चलिए सबसे पहले तो ये विचार करो, साहिब की वाणी में परमात्मा के आदेशानुसार, कबीर साहब कहते हैं उस परमात्मा के आदेशानुसार, यानी जो पार ब्रह्म परमात्मा कभी भी शरीर धारण नहीं करता है, ठीक है, वो कभी शरीर में आता ही नहीं है। यानी जो सदगुरु कबीर साहब थे उनका शरीर देखने में आया, फिर भी वो विदेह स्वरूप से, परंतु फिर भी जो कबीर साहब को दुनिया ने देखा है वो पार ब्रह्म परमात्मा नहीं थे, पार ब्रह्म परमात्मा के सच्चे संदेश वाहक थे। इसी प्रकार से दुनिया में लोगों ने परमात्मा का अवतार समझ कर कोई गीता का वर्णन करता है, कोई वेद का, कोई शास्त्र का, कोई अनेक ग्रंथों का करते हैं, परंतु आप लोग उसमें विचार नहीं करते हैं। तो चलिए अगर आप कबीर पंथी हो तो पहले क्या विचार करना? साहिब की वाणी पर विचार करना। साहिब की वाणी क्या कहती है? परमात्मा की तरफ से। अब ये समझ लो कि परमात्मा बोल रहा है कि ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना मैं कहता, ना मैं सुनता, ना मैं सेवक हूँ, ना मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। सीधी सी बात, ना मैं कहता, ना मैं करता, ना सेवक, ना स्वामी हो, ना जाति, ना कामी हो। बहुत बड़ी इसकी वाणी है। यहाँ पर थोड़ा सा समझाने के लिए आपको इशारा किया जा रहा है। तो आप इस बात को गहराई से मानो कि वो तुमको कुछ कह भी नहीं सकता, उसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं है, ठीक है, उसने, परमात्मा ने, और उसने तुमसे, वो तुम्हारी कोई भी बात सुनता भी नहीं। अब जो आदमी तुम्हारी बात, तुम्हें कुछ कहता भी नहीं, तुम्हारी कोई बात सुनता भी नहीं, उसके ऊपर तुम विश्वास रख के क्या करोगे?
इस संसार में ही जो आदमी से ना तुम्हारी बात हो रही है, ना वो तुमसे बात करता है, ना वो तुम्हारी बात को सुनता है, उसके ऊपर किस बात का विश्वास कर लोगे, किस लिए विश्वास कर लोगे, और क्या मिलेगा उससे विश्वास करके। तो आपको यही समझना है कि साहब ने जैसा रास्ता भक्ति का बताया है वैसा रास्ता दुनिया वालों को पता नहीं चला और भ्रमित कर दिया। यानी साहब ने बार बार शब्दों में कहा, सांच कहे तो मारण धावे, झूठे को पतियानी। यानी झूठी शिक्षा आपको कोई देती है, कोई देता है, दौड़ के चले जाते हो। अच्छा बता रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है कि नकली चीज को मिट्टी का भी लोग अंगूठी बना के सोने का पॉलिश कर देते हैं तो सोने की अंगूठी दिखने लगती है। परंतु वही बात है कि तुम सत्य बात को समझते नहीं हो। लोगों ने इतनी वाणियों का बगजाल में आप लोगों को फंसा दिया है कि परमात्मा का ज्ञान आपको है नहीं। जो ज्ञानी परमात्मा को जानता है वो कभी नहीं कहेगा कि परमात्मा पर विश्वास करो, भरोसा करो। क्यों करोगे? परमात्मा पर विश्वास क्यों करोगे? किस लिए करोगे? वो क्या दे सकता है? क्या तुमने उससे मांगा है और तुमने क्या उससे पाया है? वो जो भी देगा सबको देगा। हम तो आपको डायरेक्ट कह रहे हैं, वो जो भी उसको देना है, अगर उसे कुछ देना ही है तो वो सबको देगा, तुमको अकेले को नहीं देगा। तुम उसके एक नहीं हो। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं तो वो चारों पुत्रों को बराबर मानता है, बड़ा ज्यादा छोटा कम नहीं मानता। हाँ, गलती करने वाले को डांटता है, समझाता है, मारता है, यही बात सुधारने की कोशिश करता है, परंतु किसी को जान से नहीं मार देता है। और यहाँ का जो स्वामी बना बैठा हुआ है इस संसार का, जिसकी आप लोग धोखे में पूजा आराधना कर रहे हो, बड़ी तपस्या कर रहे हो, लगन लगा रहे हो, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम्हें काट के फेंक देगा, तुम्हारे गर्दन से धड़ को अलग कर देगा, यानी तुम्हें दूसरी योनि में ले जाएगा। वो जीवन भी तुम्हारा चक्की चूल्हे में डाल देगा, और भी जीवन जितने मिलेंगे वो सब नरक में चले जाएंगे। नरक मतलब दुख में आप लोग चले जाओगे। एक गलत प्रेमी में, आपकी एक गलत प्रेमी, आपका एक गलत फैसला आप लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए मुसीबत से बचने के लिए, सत्य को जानने के लिए, परमात्मा के आदेश को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आप लोगों को सच्चे सतगुरु पर विश्वास करना चाहिए, सच्चे सतगुरु पर भरोसा करना चाहिए। अब सच्चा सतगुरु वही है जिसकी शरण में जाकर आप उनके बताए मार्ग पे चलते हो, जो तुम्हें आत्मा और परमात्मा से मिलाते हैं, परिचय करवाते हैं कि आत्मा कैसी होती है, परमात्मा कैसी होती है। तुम्हें पता भी नहीं है कि परमात्मा निर्विकार है, निराकार नहीं, निराकार मन है। निराकार मन ही को कहिए। मन ऐसा पक्षी है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता है। मन को पकड़ने के लिए ज्ञान रूपी हथियार चाहिए, ज्ञान रूपी चाल चाहिए, और ज्ञान आप लोगों के अंदर है नहीं। सब बराबर लग रहा है, और सब जिसको बराबर लग रहा है उसके लिए क्या परखना है जिसको सब ठीक लग रहा है? नहीं, आप लोगों को यही समझना है। अगर आप लोग चेतोगे, समझोगे, तभी समझदार माने जाओगे, तभी माना जाएगा कि तुम समझदार हो। समझदार को इशारा काफी होता है। ईश्वर ने मेरे ऊपर भरोसा रखो ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि मान लीजिए हमने आपके ऊपर भरोसा रख लिया और आपने वो काम नहीं किया, तो जिस काम के लिए हमने भरोसा रखा, बाकी बेमतलब का भरोसा कोई किसी के ऊपर रखेगा क्यों, ये समझो। तो आप लोगों ने किताबों पर भरोसा रखा है, और जितने पाखंडी संसार में फैले हुए हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, इनका प्रमाण किताब ही है। लेकिन सच्चा ज्ञानी का प्रमाण ज्ञान होता है। वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है, कलयुग में क्या चल रहा है, सतयुग में क्या चल रहा था, द्वापर में क्या चल रहा था, त्रेता में क्या चल रहा था, ये आप लोग देखने नहीं गए हो, किताबें बता रही हैं बस। आज के स्थिति से तुम्हें चलना है, आज की स्थिति से तुम्हें गुजरना है। आज की स्थिति कुछ और ही है। तो आज की स्थिति कौन बता सकता है? जो ज्ञानी आज की स्थिति में चलकर समझ रहा है कि आज की स्थिति कैसी है। ये तो आप लोगों को पता नहीं करना है, ये तो आप लोग जानना नहीं चाहते, मतलब विचार नहीं करते हो। जब विचार नहीं करते हो, सब लोगों ने रास्ता बताया है परमात्मा को पाने का। कबीर साहब ने भी रास्ता बताया है और कबीर साहब ने परमात्मा से मिलाया भी है। दोनों बातें समझ लो।
कबीर साहब ने खोजने को नहीं बोला है कि बेटा ये मंत्र ले लो, जाप करते रहो। परमात्मा सर्वव्यापी है, वो ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है, ठीक है। तो वो कभी अपने वचनों का खंडन नहीं कर सकता है। यानी सदगुरु कबीर साहब परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप थे, परंतु वो संदेश वाहक बनकर परमात्मा का ज्ञान दे रहे थे, ठीक है। तो वही बात आप लोग समझना है कि अगर आप विचार करोगे तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे, और विचार नहीं करोगे तो ऐसे कितने योगी महायोगी तपस्वी संसार से चले गए, परमात्मा को नहीं खोज पाया। तो आप लोग इस जीवन को, जो दुर्लभ समय आपको प्राप्त हुआ है साधन करने के लिए, ये साधन प्राप्त हुआ है तपस्या भक्ति करने के लिए, तो सतगुरु की खोज करो, सतगुरु पे भरोसा करो। सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के शव हैं डुबाने वाले। बाकी आपको कोई भी विश्वास का पात्र नहीं है, चाहे वो आपके खानदान का कोई भी सदस्य हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं जाने वाला है, आपके साथ आपकी चेतना जाने वाली है। जाग जाओगे तो बच जाओगे, और अगर सोते रहोगे तो मारे जाओगे, जैसे लोग विश्वास कर रहे हैं।